अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं आपको अपने कुकिंग स्ट्रीट चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक यूनिक और ज़बरदस्त अफ्तार रेसिपी। आप खाएंगे इंशाल्लाह खाते ही रह जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त छल्ली बनी है। छल्लियाँ तो आपने बड़ी खाई होंगी, ठीक है, मगर ऐसी छल्ली नहीं खाई होगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। आप एक दफ़ा इसे ज़रूर बनाना, ज़रूर ट्राई करना। मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए अंदर से मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इसको काटूं, मुझे बहुत ये प्यारी अच्छी लगी, इसलिए मैं थोड़ा सा काट के ना आपको दिखा रही हूँ अंदर से मटीरियल इसका, ठीक है। आइए इस प्यारी सी रेसिपी को शुरू करते हैं। एक मैंने प्यारा सा बोल लिया है, उसके ऊपर मैंने छन्नी रखी है। एक कप मैंने मैदे का लिया है। अब हम मैदे को अच्छी तरह छान लेंगे। मैदे को अच्छी तरह छान के इस्तेमाल किया करें। कभी भी मैदे को ऐसे इस्तेमाल नहीं करना, कोई चीज़ अंदर ना हो, कोई लम्स वगैरह ना रहें। जिन मैंने हाफ़ चम्मच नमक डाल के ना इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं ऐसे ही हमने इसको गूंदना है, ठीक है। जब तक मैं आटा गूंद रही हूँ आप जल्दी जल्दी मेरी वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। आपकी तरफ से ये इनाम होता है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट पढ़ते हैं। ये हमने आटा गूंद लिया। आप इसको गूंद के ना अच्छी तरह 2-3 दफ़ा इसको ऐसे गूंदेंगे। गूंद के इसको 10-15 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे, ठीक है। इसके ऊपर हमने पानी लगा के थोड़ा सा फिर इसको आराम से रख देना एक तरफ, ठीक है। फिर इसका अगला काम शुरू करते हैं। 4 मैंने पोटैटो लिए हैं। इन पोटैटो को मैं अच्छी तरह कश कर लूँगी कद्दूकश के साथ। पोटैटो मैंने सारे कश कर लिए हैं। कश करने के बाद इसके अंदर मैं अब सब्ज़ धनिया डालने लगी हूँ, ठीक है। नमक मैंने हाफ़ चम्मच ऐड किया है इसके अंदर, ठीक है। मिर्च भी मैंने हाफ़ चम्मच ही ऐड की है इसके अंदर, और ये दादर मिर्च भी मैंने हाफ़ चम्मच डाला है, ठीक है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 चम्मच भर के ना मैंने चाट मसाला डाला है। इसमें चाट मसाले का फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है, ठीक है। ये मैंने ज़ीरा थोड़ा सा ऐड किया है इसके अंदर। सूखा धनिया हाफ़ चम्मच मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, ठीक है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हाथ की मदद से मिक्स कर ले, स्पून से कर ले, स्पैचुला की मदद से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी तरह इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम रखेंगे एक साइड पे और अगला प्रोसीजर शुरू करते हैं। ये मिक्स हो गया है। अब जो मैंने आटा गूंद के रखा था उस आटे को उठाएंगे हम और बोल साइड पे रख देंगे। आटा मैंने उठा लिया है। मैदा डस्ट करने के बाद इसका एक पेड़ा सा बनाएंगे। पेड़ा बनाने के बाद इसके मैं ना 2 पेड़े बना लूँगी, ठीक है। इसे लंबाई में ऐसे करके ना इसे फिर इसके हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे इसको। ये देखें 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करने लगी हूँ। एक हिस्से का हम रख देंगे बोल में डाल के और दूसरे हिस्से की हम बनाएंगे छल्ली, ठीक है। अब हम इसको ना छल्ली को इस शेप में ले आएंगे। इस शेप के लाने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है, ठीक है। आप मुझे फॉलो करते रहे। ये देखें हमने इस शेप में लेके आ गई हूँ, ठीक है। अब हाथ की मदद से ना इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इसको ना हम छल्ली की शेप दे देंगे, ठीक है। ये देखें अच्छी तरह हमने इसको प्रेस कर लिया। हाथ की मदद से हमने इसको प्रेस करना है, ठीक है। वेलने से नहीं करना हमने इसको प्रेस, ठीक है। अब जो मैंने मटीरियल लिया है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। मटीरियल आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको साइड पे रखूँगी और इसको हम ऐसे फ़ोल्ड कर लेंगे, ठीक है। इसको फ़ोल्ड करके अच्छी तरह ये देखिए, ठीक है। अब मैं ऐसे ही ना इसको फ़ोल्ड कर दूँगी दूसरी तरफ। मटीरियल हमारा नज़र नहीं आना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। ऐसे करके हम इसको ऐसे फ़ोल्ड कर लेंगे। ये देखिए अब मैं इसको बनाऊंगी छल्ली की शेप। आप मुझे फॉलो करें और देखें, ठीक है। शेप मैंने बना ली है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी निशान। छुरी की मदद से इसके ऊपर हम निशान लगा लेंगे, ठीक है। हाफ इंच के हमने निशान लगाने हैं इसके। ये देखिए ऐसे हम सारे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद मैं फिर दूसरी तरफ इसके निशान लगाऊंगी, ठीक है। ये देखिए नाइफ़ की मदद से निकालें, आप चम्मच की मदद से भी लगा सकते हैं। डिप होने चाहिए निशान, ठीक है। ये देखिए निशान नज़र आ रहे हैं ना, ऐसे ही हमने निशान लगाने हैं। आप स्पून की मदद से भी लगा सकते हैं, ठीक है।
अब हम इसको दरमियान से काटेंगे, काट के और इसके पत्ते बना देंगे ऐसे। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त पत्ते बन गए इसके। ऐसे मैं दूसरा पत्ता भी तैयार करूँगी इसका। अब इसकी शेप से ही कर लेंगे, ठीक है। ये देखें इसके साथ पत्ते बन गए हैं इसके। देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरी छली भी तैयार कर लेंगे। अब मैं इधर से उठा के ना थोड़ा सा इसको ना इधर से कवर कर दूंगी, ठीक है। बड़े प्यार से बड़े आराम से अपने इसको बनाना है, ठीक है। और बड़ी ही ज़बरदस्त बनी है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये देखिए लग रही है ना ज़बरदस्त। अब आपकी तरफ से एक इनाम तो बनता है ना। अब मैंने घी गर्म कर लिया है। गर्म घी में ना इसको फ्राई करना है। पहले हमने गर्म घी कर लेना है, उसके बाद हल्की आंच कर देनी है। हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। जितना हल्की आंच पे फ्राई करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर कितना प्यारा आया है। हल्की आंच पे बहुत ज़बरदस्त कलर इसका आएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है। छलियाँ हमारी फ्राई हो गई है। तकरीबन मुझे 10 मिनट लगे हैं इसको फ्राई करने। 5 मिनट मैंने हल्की आंच पे एक तरफ से फ्राई किया है और 5 मिनट मैंने दूसरी तरफ से फ्राई किया है, ठीक है। आप अगर ज़्यादा कलर लाना चाहते हैं तो ज़्यादा देर फ्राई कर लें इसको, बस ये अंदर से कच्ची नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये देखें छली माशाल्लाह तैयार हो गई है। अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त लग रही है। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी अल्लाह की शान, मेरी अल्लाह की रहमत जिसने हमारे हाथों में जायका रखा है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। मैं आपको इसकी लुक चेक करवाती हूँ। जी देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके खानों में, आपकी ज़िंदगियों में, आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। रोज़ों में मुझे हर दुआ में आपने याद रखना है, ठीक है। ये देखें इसकी लुक चेक कर लें अंदर से भी। बहुत ज़बरदस्त बनी है। मेरा दिल नहीं कर रहा था मैं इसको तोड़ के दिखाऊं, मगर आपको मैंने अंदर से भी इसकी लुक चेक करानी थी, इसलिए मैंने इसको तोड़ा है, ठीक है। अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।